15 फरवरी 2013 जिस दिन आसमान पर एक बड़ा आग का गोला देखा गया, फिर एक जोरदार धमाके के नतीजे में कई इमारतों की खिड़कियां टूट गईं और खौफ और हिरास फैल गया। ये धमाका इतनी शिद्दत का था कि इसने 500 किलोटन तवानाई खारिज की, जो हिरोशिमा पे गिरने वाले एटम बॉम्ब से भी तकरीबन 30 गुना ज्यादा थी। लेकिन ये पुरअसरार शय क्या थी और कहां से आई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल एक्सप्लोरर से। रशिया के इलाके चेलियाबिंस्क के ऊपर एक इंतहाई ब्राइट मीटियोर यानी शहाब साकिब ने दुनिया को हैरान कर दिया था। कुछ साइंसदानों का तो ये भी कहना था कि ये मीटियोर इतना रोशन था कि शायद इसने थोड़ी देर के लिए सूरज को भी पीछे छोड़ दिया हो। चेलियाबिंस्क मीटियोर एक छोटा एस्ट्रॉइड यानी सैयारचा था जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में तकरीबन 40,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से दाखिल हुआ। इस रफ्तार की वजह से इंटेंस हीट और प्रेशर ने मीटियोर को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जो ब्राइट फायर बॉल की शक्ल में 100 माइल्स के एरिया तक देखा जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि ये आया कहाँ से और ये हमारी ज़मीन के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ। साइंसदानों का मानना है कि चेलियाबिंस्क मीटियोर मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट से आया था। यहाँ एक कंफ्यूजन है कि एस्ट्रॉइड, मीटियोइड, मीटियोर और मीटियोराइट में क्या फ़र्क है। एस्ट्रॉइड्स सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले छोटे पथरीली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 10 मीटर से लेके 530 किलोमीटर तक के हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के ज़्यादातर एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मीटियोइड्स भी छोटे पथरीली मेटालिक स्पेस बॉडी हैं जो एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं। जब मीटियोइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने पर एक ज़बरदस्त आग के गोले की शक्ल इख्तियार करते हैं तो वो मीटियोर या फिर शूटिंग स्टार्स कहलाते हैं। ज़्यादातर मीटियोइड्स अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर ही मुकम्मल तौर पर जल जाते हैं, लेकिन उसके कुछ छोटे टुकड़े जो अर्थ की एटमॉस्फेयर से सरवाइव करके ज़मीन की सरफेस से आके टकराते हैं, उनको मीटियोराइट्स कहा जाता है। ये चेलियाबिंस्क मीटियोर भी कभी एक 2 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रॉइड का हिस्सा था जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद दूसरे एस्ट्रॉइड से टकराने के नतीजे में अपने मदार से हट गया। जब ये मीटियोर अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो ये रशिया के शहर चेलियाबिंस्क से तकरीबन 29 किलोमीटर ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया। खुशकिस्मती से इस ऑब्जेक्ट की ज़्यादातर एनर्जी एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गई थी। उसके बावजूद इस एक्सप्लोजन से ऐसी शॉक वेव्स पैदा हुई जिससे 6 रशियन शहरों में हज़ारों इमारतों के शीशे टूट गए और तकरीबन 1500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। रशिया में एक बार पहले भी ऐसा इंसिडेंट 1908 में पेश आया था जो टंगस्का इवेंट से जाना जाता है। ये भी एक इंतहाई बड़ा एक्सप्लोजन था जिसके नतीजे में ईस्ट साइबेरिया फॉरेस्ट के अंदाज़न 80 मिलियन दरख्तों का वजूद बाकी ही नहीं रहा। हालांकि ये एक्सप्लोजन भी मीटियोर के एटमॉस्फेयर से टकराने की वजह से ही हुआ था, लेकिन इसका असर चेलियाबिंस्क मीटियोर से ज़्यादा इसलिए था क्योंकि ये साइज़ में उससे बड़ा और एल्टीट्यूड में कम था। 2013 के इस वाक़े के बाद नासा ने प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस एस्टैब्लिश किया जो दूसरे नियर अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम से डेटा लेके किसी भी ख़तरनाक स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकें और किसी भी ख़तरे से आगाह कर सकें। ये वाक़या स्पेस एजेंसीज़ को स्पेस में छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स की निगरानी की अहमियत के बारे में एक याद दहानी था जो ज़मीन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इन दोनों इवेंट से ये पता चलता है कि हमारे अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड यानी एटमॉस्फेयर ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। अगर आप अर्थ की एटमॉस्फेयर के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।